सो गाइस देखिए, देश में किसी भी सीएसपी संचालक के पास बैंक ऑफ बड़ौदा का बिल्कुल भी कैश विड्रॉल नहीं हो रहा है। चाहे किसी भी कंपनी का सीएसपी रन करता हो, पे नियर बाई, स्पाइस मनी, रैपी पे, चाहे किसी भी कंपनी का सीएसपी रन करता हो, चाहे इवन सीएससी डीजी पे क्यों ना हो, लेकिन 2-4 दिन पैसा निकलता है, इसके बाद पैसा नहीं निकल रहा है। मार्केट में फिलहाल पैसा निकल रहा है मर्चेंट आईडी से, लेकिन अब कब तक निकलेगा इसकी भी कोई भी गारंटी नहीं है। तो एक्चुअली में जैसे ही हम लोग कस्टमर से फिंगर लगवाते हैं तो हम लोग को दो प्रॉब्लम आता है। एक 30 मिनट वाला प्रॉब्लम आता है, दो जबकि दूसरा सस्पेक्टेड फ्रॉड वाला प्रॉब्लम आता है। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक्चुअली में इसके पीछे की सच्चाई क्या है, सस्पेक्टेड फ्रॉड प्रॉब्लम क्यों आ रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा में, जबकि दूसरे बैंक में ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो है गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि देखिए, अगर कोई भी बैंक है तो बैंक का जो इनकम होता है कहाँ से जनरेट होता है। अगर मैं डायरेक्टली आपसे पूछूँ तो आप शायद से बहुत ही कम लोग इसका जवाब दे पाएंगे कि इनकम कहाँ से जनरेट होता है बैंक का। देखिए, बैंक में इतने सारे एम्प्लॉय होते हैं, इतने सारे वर्कर होते हैं, ये तो आप सभी को पता है। और किसी का भी 20,000 25,000 से सैलरी कम नहीं होता है, सबका ज़्यादा ही होता है। तो बेसिकली यहाँ पर बैंक का अर्निंग होता कहाँ पर है, ठीक है। तो मैं आप लोग को एक चीज़ कहना चाहता हूँ, देखो, बैंक का अर्निंग तब होता है जब कस्टमर अपने अकाउंट में पैसे रखता है बैंक में, ठीक है, तभी जो है अर्निंग होता है बैंक का। जिस दिन कस्टमर अपने अकाउंट में पैसे रखना बंद कर देगा, बैंक में पैसे रखना बंद कर देगा, उस दिन से बैंक का जो अर्निंग है वो डाउन हो जाएगा, यानी कि डाउन होने लगेगा। तो सेम टू सेम यही प्रॉब्लम है। देखिए, जब हम लोग कैश विड्रॉल करते हैं तो हम लोग के सामने सस्पेक्टेड फ्रॉड का प्रॉब्लम आता है, लेकिन सस्पेक्टेड फ्रॉड के पीछे की सच्चाई कुछ और है, ठीक है। कुछ और सच्चाई होने का मतलब ये है कि जब हम लोग फिंगर लगाते हैं कस्टमर से, ठीक है, तो हम लोग के सामने 30 मिनट वाला प्रॉब्लम लिख करके आता है, लेकिन या फिर सस्पेक्टेड फ्रॉड का प्रॉब्लम आता है, लेकिन यहाँ पर सस्पेक्टेड फ्रॉड से कोई भी मतलब नहीं है बैंक का। बस केवल ये तो दिखावा है 30 मिनट वाला या फिर सस्पेक्टेड फ्रॉड का। लेकिन सीधी सी बात यह है कि बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं चाहता है कि एईपीएस से लोग पैसा निकालें। क्योंकि देखो यार, अगर नॉर्मल सी बात है, हर किसी के समझ में ये बात आएगा कि अगर मान लीजिए कोई कस्टमर है, अगर उसका 1,000 रुपये अकाउंट में है, ठीक है, उसका 1,000 रुपये अकाउंट में है, तो वो देखिए किसी भी बैंक में 1,000 रुपये निकालने के चक्कर में नहीं जाएगा, ठीक है। वो अंगूठा से अगर उसका पैसा निकलता है, वो तुरंत किसी भी सीएसपी संचालक के पास जाएगा और कहेगा कि भैया अंगूठा लगाओ और मेरा पैसा निकाल दो। वो लोग 1,000 रुपया तुरंत निकलवा लेंगे। लेकिन ऐसे में देखिए नुकसान होता है बैंक का, ठीक है। बैंक का नुकसान यहाँ पर इसलिए होता है क्योंकि देखो, बैंक में एक्चुअली में कस्टमर कुछ भी पैसा नहीं रखना चाहता, लेकिन जबकि बैंक का जो अर्निंग होता है वो कस्टमर का अकाउंट में पैसा रखने पर ही अर्निंग होता है। क्योंकि जो पैसा रखेगा कस्टमर अपने बैंक अकाउंट में, ठीक है, तो बैंक उस पैसे से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेगा, या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, या फिर प्रॉपर्टी उसका खरीदेगा बेचेगा, ठीक है, उसका कहीं ना कहीं यूज करेगा, या फिर लोन देगा, या फिर क्रेडिट कार्ड पर उस पैसे को देगा किसी को, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, यहीं से अर्निंग करते हैं। 2-3 चीज़ मेन होता है जिससे बैंक अर्निंग करते हैं। पहला लोन से, दूसरा क्रेडिट कार्ड से, तीसरा रियल एस्टेट से, ठीक है। बस केवल यही 2-3 हैं जिनसे बैंक जो है अर्निंग करते हैं। लेकिन जब कस्टमर देखिए 1,000-2,000 रुपये भी नहीं रखेगा, क्योंकि देखिए आप हैं मात्र 1,000 रुपये निकाल रहे हो, लेकिन आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग कि 1,000 रुपये निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सेम टू सेम बहुत ज़्यादा लोग पैसा निकाल रहे हैं, इसलिए बैंक में कुछ पैसा बच नहीं रहा है। ये सारी चीज़ देखते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये एक निर्णय लिया कि उन्होंने एक रणनीति बनाई और सस्पेक्टेड फ्रॉड नामक चीज़ का सामने लाया, और इसके बाद एईपीएस को डाउन कर दिया, जिसकी वजह से किसी भी कंपनी का सीएसपी से एईपीएस इसका काम नहीं कर रहा है। हाँ, 2-4 दिन काम करेगा, इसके बाद काम करना जो है बंद कर देगा, लेकिन कब बंद कर देगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।